आइए हम एक शख्स से मिलाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू मुखिया, पलासी प्रखंड, कहाँ से आए? अररिया डिस्ट्रिक्ट से है। अररिया डिस्ट्रिक्ट से। जनसुराज में क्यों आए? जन स्वराज में इसलिए आए हैं कि जन स्वराज के जो सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी हैं, जी तो आज 2 साल से उनका जो व्हाट्सएप पर सुना करते थे, जी जी। तो उनकी वाणी, उनके विचार, उनकी सोच, उनकी विचारधारा अच्छा लगा, इसलिए जन स्वराज से ताल्लुकात किया, जन स्वराज से जुड़े। आप ओवैसी जी के पार्टी में क्यों नहीं है? अवैसी पार्टी जो जी हैं, जो वो एक तरफा बात बोलते हैं, जी और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सभी लोगों का अधिकार है राजनीति करना, और हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाया गांधी जी ने, वो कभी ये बात जाति पाति का बात नहीं बोला करते थे। अवैसी जी सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, सिर्फ एक मुसलमान के नहीं, मुसलमान का कैसे बात करते हैं? वो तो सबको लेके चलते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसा वो सुन लीजिए ना, वो एक तरफा बात करते हैं, और उस जो सेकुलर आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो सेकुलर होगा उसको ये बात अच्छा नहीं लगेगा। जो क्षेत्र से तो वो जीते भी हैं, वो जीते नहीं, उसको देखिए, वहां पर जो चुनाव जीता गया है वो इससे आहूत था। आरजेडी और जेडीयू भाजपा से लोग परेशान था। एक तो तीसरा विकल्प के रूप में आया था, लेकिन अब तीसरा विकल्प के रूप में बिहार में जन स्वराज पार्टी है। इसको सभी लोग वोट देंगे, जितने सेकुलर हैं और जितने मुसलमान हैं। खासकर मुसलमान का तो एक बड़ा कुंभा जन स्वराज से जुड़ गया। वो उसको कुछ ऐसा नहीं है। प्रशांत जी पर तो ये आरोप लगाया जाता है कि ये बड़े का मतलब पैसे वाले के लिए है, और मतलब पैसे वाले को ही टिकट देंगे, इस तरह का भी देखा गया है। इस पर क्या कहना है? पहले तो एक बात बता देते हैं, अभी फौरन चुनाव हुआ है 4 जगह उपचुनाव। अब कोई ये बात बता दो भाई कि किसी भी पैसे वाले को प्रशांत जी ने टिकट दिया है? रोड से उठाकर जो लोग राजनीति करने वाला गरीब का बच्चा था, वैसे लोगों को प्रशांत जी ने टिकट दिया और चुनाव लड़ाया। परिणाम जो हो वो तो खैर होता ही रहता है। इन पर जाति का भी आरोप लगाया जाता है कि हाँ ये मतलब ओबीसी एससी चाहे अल्पसंख्यक विरोधी है। नहीं सर, ये कितना सच्चाई? ये बिल्कुल गलत है। अभी एक बौखलाहट पैदा हुआ है आरजेडी वालों को ये बौखलाहट पैदा हुआ है कि उसका जो मेजोरिटी यानी मुसलमानों का जो वोट है, एक बड़ा कुंभा घिसक गया है। जैसे हम आरजेडी पे हम बात नहीं करें, हमारा ये कहना है कि आप ओवैसी जी को क्यों नहीं, आपका कौम के लोग हैं, आप पढ़े लिखे इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप उनको क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? नहीं, वो तो देख लीजिए, ओवैसी जी का जो है ना मानसिकता वो दूसरा है। उसको राजनीति नहीं करना है, वो किसी के लिए राजनीति करते हैं, किसी सियासी पार्टी को मजबूत करवाते हैं। और जहाँ पे एक मुसलमान अगर जीतने का काम करता है, वहाँ दूसरा मुसलमान को खड़ा करके उसको हराने। हमेशा वो मुस्लिम की बात करते नहीं, करते हैं। हम तो एक ही बात आपको बोल रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जिस तरह एक फूल का क्यारी में सब फूल अच्छा लगता है देखने में, उसी तरह ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो सर्वदलीय बात करेगा उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन पर जो असुद्दीन अवैसी है वो इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, उनका भाई का माना जा सकता है कि उनका भाई उस तरह का संवेदनहीन, चाहे जो भी मतलब बयान देते हैं वो ठीक नहीं रहता। मगर अवैसी जी इतने पढ़े लिखे हैं, आप उनके कौम से आते हैं, उनको मदद करना चाहिए, तो आप काहे जनसुराज के चक्कर में आप पागल? आज हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू मतदाता को अलग करने का काम किया है तो वो माननीय असुद्दीन अवैसी जी हैं। क्योंकि वो जो बोलते हैं, जैसे यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर विपरीत दिशा में होती है, वो जितना मुसलमान बोलेंगे उतना ही घातक मुसलमान को पहुंचाने का काम करेंगे। राजनीति करने वाले को सिर्फ जबान पर मुसलमान नहीं आनी चाहिए। मुसलमान भाइयों का ये भी आरोप रहता है कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हो वैसी चीज, क्या ये सही बात है? ये 100% सही है। उनको वह ताजिर तजारतकार आदमी है, उनके पास 3-4 गो कॉलेज है, 3 गो मेडिकल कॉलेज है, उसको चलाना है। वो सब क्षेत्र से जीते, कैसे काम किए? हमारे क्षेत्र से तो वो नहीं जीते हैं, जोकी से जीते हैं, सीमांचल से जीते हैं। तो अभी आपको सामने रिजल्ट आने वाला 2025 में ही चुनाव है, आपको समझ में आ जाएगा कि फिर क्या है। प्रशांत किशोर पे भी तो आरोप लगाया जाता है कि भैया मतलब ये जाति का मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, या
बीजेपी का बी टीम है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि अभी 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 सरकार बिहार में किसका हमको बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। अभी प्रशांत जी जो बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए सत्याग्रह किए, किसके लिए किए, किसके विरोध में बैठे? अरे भाजपा जेडीयू के लिए बैठे ना। अगर प्रशांत जी अगर बी टीम होते तो क्या जरूरी था किसी मजबूर बच्चों के लिए? वो शीतलहर में, उस शीतलहर में बैठकर अपने आप को जोखिम उठाकर और बिना छत के उस शीतलहर में वहां बैठे रहे, ठंडा में बैठे रहे, जो कि लोग जरा में ठुठरते थे। अगर वो बी टीम होते तो कोई जरूरी नहीं था। आप लोग प्रशांत किशोर के चक्कर में आप लोग पगला गए हैं। प्रशांत किशोर के लिए जान भी दे दे तो कम है। आप वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, आप लोग पगला गए हैं। मुसलमान सुनिए, मुसलमान ही नहीं, हम ये दावा के साथ कहते हैं कि बिहार का सारे वो आवाम जो सेकुलर माइंड है वो सब का सब प्रशांत जी के साथ जाएंगे। अब तीसरा विकल्प आ गया है प्रशांत के रूप में जन स्वराज पार्टी, और अब न किसी को आरजेडी का डर है न भाजपा का डर है। एक सेकुलर में जो बिहार को चलाएगा सही ढंग से, सबका हक और अधिकार देगा, और एससी एसटी का हक देगा, मुसलमानों का हक देगा। यानी कि जिसका जो संख्या बल होगा बिहार में, उस तरह का हक देने वाला बच्चा पैदा ले लिया, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। उसको लोग नहीं भूलेगा। प्रशांत किशोर से बिहार की जनता ठगाएगी। आप लोग गलत फहमी पाल के रखे हैं कि प्रशांत किशोर जी अच्छा है। प्रशांत जी के नेतृत्व में भी जो उनके नेता चुनाव जीत कर आएंगे, उसी में बिहार की बदहाली दूर होगी, बिहार का शिक्षा का भ्रष्टाचारी दूर होगी, बिहार में जो अफसरशाही तानाशाही है वो दूर होगी। ये आप देखते रहिए। हम एक और सवाल लेना चाहेंगे कि बराबर लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, चाहे राजनेता के माध्यम से ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी का बी टीम है। इस पर क्या कहना है आपका? मेरे भाइयों, मैं ये बता देना चाहता हूँ प्रशांत जी के बारे में। प्रशांत जी बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी राजनेता है वो सब का व्याख्यान करके दिखाया है कि भाजपा वाले क्या किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार को लूट के गुजरात को सजाने का काम कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि बिहार की जनता, पहले बात मेरी सुन लीजिए, कि बिहार की जनता अगर होश में नहीं आओगे तो ये भाजपा वाले हैं ना लूट कर खत्म कर देंगे। नहीं, ये देखिए आरोप ये लगाया जा रहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो या जो उस मिशन से लोग जुड़े हुए, वो उनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी का बी टीम है। इस पे कितना सच्चाई है? बी टीम है? प्रशांत जी बीजेपी का बी टीम है ही नहीं। अच्छा। ये लोगों को विश्वास हो गया है। अभी जो देखिए बिहार की जो राजनीति है, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का एक शुद्धिकरण होता है। और जहाँ जो प्रशांत जी का जो एक नजरिया है, प्रशांत जी को न मुख्यमंत्री बनना है न कोई मंत्री बनना है। प्रशांत जी जो बिहार को सुधारने के लिए चल पड़े हैं और 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, 5 से 7 हजार गांव गए हैं, यहाँ का दुर्दशा जो देखा है, और ये दुर्दशा को देखने के बाद उनने आवाम से जो बैठक की, विचार विमर्श किए, आवाम ने उनको सराहे, उसको लबैक कहे, आवाम को उसकी वाणी अच्छा लगने लगा। और मुस्लिम वोट कितना चढ़ पाएगा प्रशांत किशोर जी? देखिए आने वाले समय में पूरे बिहार का मुस्लिम एक तरफा वोट प्रशांत जी को देंगे, एक भी वोट कटने को नहीं जा रहा। लोग कहाँ जाएंगे? इस बार नहीं देंगे। 35 साल से ये लोग मुसलमानों को ध्रुवा बनाया। 15 साल माननीय लालू जी बनाए ध्रुवा, अभी 5 साल लटर पटर करके तेजस्वी जी भी प्रतिपक्ष में नेता में थे, वो भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहे। और 20 साल से कंप्लीट नीतीश जी हैं, वो भी मुसलमानों के लिए कहीं कोई वैसा मामला नहीं। कांग्रेस के कद्दावर नेता के बेटा का सुसाइड कर लिया, उस पर क्या कहेंगे? इससे तो दुख होता है कि एक 16-17 साल का लड़का था, और ऐसा कौन सा आपत्ति पड़ा उस बच्चे में कि उसने सुसाइड कर लिया। बहुत मार्मिक घटना। हाँ, ये किसी को भी आहूत करेगा, ये वो चिंतन है। चूंकि सबके पास बाल बच्चा है, और एक ही बेटा था उनके पास, और उन्हें एक ही बेटा था उनके पास, और काहे ऐसा किए वो तो खैर उनके पारिवारिक मामला है, वो बताएंगे। इससे बड़ा दुख होता है, दुख का चिंता हम भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास भी बाल बच्चा है, बेटे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। इस तरह की नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए जो हुआ।
संदेश भी है आपका। धन्यवाद।